हम तुम्हारे साथ हैं। Rahmat Majid Benu Bayo Nagla Sekyo Pesarni Assalamu Alaikum Nachi Yamu Kasu ke asas tuji sori वापस मस खड़ा इसलिए कर वो मुख्तसर अल्फाज़ में पन काटो ब्रॉन्ट कुछ सामने तक अपील करने खातिर गुजारिश करने खातिर वो भी नहीं चाहिए थे वोट राउंड दो कुछ यासान हक मौका क्यों छेड़ लो ना कुछ यासान हक मौका वो कहा तुम नुमाइंदगी तुम खिदमत इससे पहले मैं जब पार्लियामेंट गया लगातार 3 बार श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के लोगों ने मुझे अपने कीमती वोटों से नवाजा। अब कुछ तो उन्होंने मेरे काम में देखा होगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मौका ऐसा दिया मुझे। मैं मानता हूँ चलिए पहली बार उन्होंने मुझ पर एहसान किया। मैं छोटा था उम्र के लिहाज से 28 साल मेरी उम्र थी एहसान करके भेजा। दूसरी बार जब भेजा तो चलिए मैं मानता हूँ उन्होंने शायद गलती मत की हो तो दूसरी बार मौका दिया। लेकिन जब तीसरी बार लगातार मौका दिया तो कुछ तो मैंने उनके लिए किया होगा काम नुमाइंदगी खिदमत कि वहाँ उन्होंने मुझे तीसरी बार जो है नुमाइंदगी का मौका दिया। आज मैं आपसे दूसरी बार या तीसरी बार मौका नहीं मांग रहा हूँ। मैं पहली मर्तबा जो है अपने तरफ से, क्योंकि मैं जब शुमाली कश्मीर इससे पहले आया वोट मांगने के लिए मैंने बाकी साथियों के लिए मांगा। मैं चौधरी रमजान साहब के इलाके में हंजारा में गया मैंने चौधरी साहब के लिए वोट मांगे। मैं कुपवारा उस वक्त कुपवारा ही था त्रेगाम था नहीं मैं कुपवारा आया सैफुल्ला मीर साहब के लिए वोट मांगने। मैं टंगधार गया कफील रहमान साहब के लिए वोट मांगने। मैं यहाँ लोलाब की सरजमीन पे आया अपने नौजवान साथी कैसर साहब के लिए वोट मांगने। मैंने पार्लियामेंट में शरीफुद्दीन शारिक साहब के लिए और अब्दुल रशीद शाहीन साहब के लिए वोट मांगे। लेकिन ये पहली मर्तबा है कि मैं शुमाली कश्मीर आया हूँ आज अपने गर्ज से। मुझे मौका एक चाहिए कि मैं आपकी नुमाइंदगी और आपकी खिदमत करूं और आपके जज्बातों की तर्जुमानी के सबसे बड़े ऐवान में करूं क्योंकि मुतालबों की कमी नहीं है और हमारे मुखालिफ जो हैं वो भी अपने हरबों से बाज नहीं आते। मैं हैरान हूं कितने बौखला गए हैं कितने घबरा गए हैं किस तरह मेरे जो रास्ते में रुकावटें पेश करने मेरे रास्ते में किस तरह रुकावटें पेश करने की कोशिश की जा रही है। अब इलेक्शन कैंपेन का दौर चल रहा है। हर किसी को छूट होती है कि इजाजत लेके वो अपना इलेक्शन का कैंपेन चले वोटरों तक पहुंचे और वोटरों को अपना पैगाम पहुंचाएं। मैं बार बार इसलिए आपसे कहता हूं कि ये जो इलेक्शन में लड़ रहा हूं ये किसी एक फर्द के खिलाफ नहीं है किसी एक तंजीम के खिलाफ नहीं है। मेरा जो ये इलेक्शन लड़ना है ये दिल्ली की हुकूमत बीजेपी नागपुर यहाँ की हुकूमत इंतजामिया ये सब एक साथ आए हैं मुझे हराने के लिए और बार बार ये इस चीज का हमें सबूत देते हैं। आज भी सुबह जब मैं इस प्रोग्राम के लिए निकल रहा था तो अचानक मुझे हुकूमत से ये खबर चिट्ठी आई कि मेरे 3 दिन का कैंपेन जो है उसको उन्होंने रद्द किया। मुझे बारामूला की इजाजत थी मुझे सोपोर की इजाजत थी मुझे रफियाबाद कैंपेन करने की इजाजत थी। 10 तारीख को 11 तारीख को 12 तारीख को मेरे प्रोग्राम मुकर्रर हो गए थे। अचानक मुझे चिट्ठी आती है कि सिक्योरिटी के हालात जो है वो इस हद तक साजगार नहीं है और आपको ये प्रोग्राम जो है रद्द करने होंगे और कोई दूसरी तारीख देखिए। अरे दूसरी तारीख क्या देखूं 18 तारीख को तो कैंपेन खत्म होना है 8 दिन रह गए हैं। अगर आप 3 दिन मेरा ऐसे कैंसिल करोगे तो मैं कहां तक इन इलाकों में पहुंच पाऊंगा। और ये किया जा रहा है एक जानबूझ के एक सोची समझी साजिश के तहत क्योंकि मेरे जो ये बीजेपी वाले मुखालिफ हैं ये अब घबरा गए हैं यहाँ लोगों की तादाद देख के।
जिस तरह हमारे जलसों में, जुलूसों में, हमारे प्रोग्रामों में लोगों की शिरकत है, बुजुर्गों की, नौजवानों की, अपनी माओं की, बहनों की, ये चाहते नहीं है कि मैं लोगों तक पहुंचूं, लेकिन हम इनकी इन साजिशों को नाकामयाब इंशाल्लाह करेंगे। 20 मई को जब यहाँ वोट डालने का दिन होगा, मेरी मोहतबाना आप सब साथियों से गुजारिश है कि मुझे एक मौका दे दीजिए आपकी खिदमत करने का। यहाँ दुकान में जब आप सामान कभी कभार खरीदने जाते हो, तो जब आप दुकानदार से सामान की कीमत पूछते हो, तो दुकानदार आपको अक्सर कहता है कि आप ये ले लोगे तो सिर्फ ये मिलेगा, लेकिन अगर ये मुतबादल वाला लोगे, ये लो तो इसके साथ एक मुफ्त। मेरे मामले में आप अगर मुझे नुमाइंदे के तौर पे चुनोगे तो एक मुफ्त नहीं, आपको मेरे साथ अब 4 मुफ्त नुमाइंदे मिलेंगे। एक तो अगर आपने मुझे उस काबिल समझा और हिंदुस्तान की उस ऐवान में भेजा आपकी नुमाइंदगी करने के लिए, हो गया एक। मेरे साथ इंशाल्लाह सितंबर के इलेक्शन के बाद आपका मुकामी एमएलए जनाब कैसर जमशेद लोन साहब हो गए 2, लखुट नासिर डीडीसी मेंबर्स गए 3, बोर्ड नासिर युस्तोंद हमसाए एमएलए आयसे वो 4 बे जितके चौधरी साहब उस गंजरावान पनिन रिश्तेदार गए 5 आख ठीक तब से 4 मुफ्त। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? 4 हम आपकी खिदमत करेंगे, आपकी नुमाइंदगी करेंगे, आपके जज्बातों की तर्जुमानी करेंगे, नौजवानों को जो ये क्या कहते हैं वेरिफिकेशन पे जो सताया जा रहा है उसका इलाज, जो यहाँ सरेंडर मिलिटेंट को बार बार थानों में और कैंपों में बुला के तंग किया जाता है उसका इलाज, जो हमारे कुछ सियासी लोगों को बदला लेने के लिए जेलों में भरा गया, और किसने भरा वो भी हम जानते हैं, जो आज बीजेपी के तरफ से यहाँ इलेक्शन लड़ने का काम कर रहे हैं, उन्होंने ही अपने बड़े भाई छोटे भाई के रिश्ते का इस्तेमाल किया यहाँ सियासी बदला लेने के लिए, और कुछ लोगों को उन्होंने इसी तरह उठवाया। ये मुसीबत, बिजली की कीमत, मेरे दौरे हुकूमत में आपके बिजली का बिल महीने का 150, 200, ज्यादा से ज्यादा 300 से ज्यादा नहीं। पिछले 3 दिन के फैसले का ये नतीजा है, आज आपका कम से कम बिजली का बिल जो है 1640 रुपए हो गया है महीने का। मुझे अब यहाँ हो गए 2 दिन, आज ये मेरा दूसरा दिन है लोलाब में। वल्लाह अगर मैंने अभी तक बिजली देखी नहीं देखी मैंने बिजली। मैं नासिर के साथ रह रहा हूँ, या तो इन्वर्टर से मुझे लाइट दिखा, या जनरेटर से लाइट दिखा, या मोबाइल फोन के टॉर्च से मुझे लाइट दिखा, लेकिन तारों का सरकार का मुझे लाइट दिखा नहीं। और आप देखना महीने का बिल जो है नासिर को आ जाएगा, वक्त पे आएगा, इससे पैसा भी लिया जाएगा, लेकिन बिजली ये फरहम नहीं करेंगे। जहां जहां से मैं गुजरा हमारी माएं बहनों ने शिकायत की कि साफ पीने का पानी हमें मुहैया नहीं होता, लेकिन पानी का बिल ये आप लोगों से जो है जमा करवाना शुरू करेंगे। राशन, जो कलम दवात वाले आज मैदान में हमारे खिलाफ उतरे हुए हैं, उनसे पूछिए एपीएल का राशन इन्होंने राशन कार्ड से कब गायब किया? जब इनके दौरे हुकूमत में। हमारा ये बीपीएल का स्केल 5 किलो तक इन्होंने काट के लाया, किसके दौरे हुकूमत में? अल्लाह मगफिरत करे, मुफ्ती साहब के दौर में। चीनी कब गायब हुए? राशन कार्ड से, उसी दौर। मिट्टी का तेल कब गायब हुआ? राशन कार्ड से, इसी दौर में। इंशाल्लाह इन सब चीजों का हमें हिसाब किताब बराबर करना होगा। 20 मई को आप लोग अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करके हमें मौका दे दीजिए ताकि हम इन मसलों को हल करें। यही गुजारिश, यही अपील करने में आया हूँ। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, घरों को आबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।